स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GS बाई गौरव जनवेदा में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कर्क रेखा पर पड़ने वाले शहरों को बताया है, उसी का ही भाग है ये। तो मैं बिना देर लगाए करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और आज आप ना बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि मैंने ना यहाँ पर दो चीज़ और बताई हैं। एक चीज़ क्या, एक बार ना पूछता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तर का कौन सा है। तो मैं उत्तर से शुरू करता हूँ बेटा। तो देखना ये मैंने लिखा ना इंदिरा कौल। तो इंदिरा कौल सबसे उत्तर का बिंदु, यानी कि हमारी जो उत्तर में भारत की सीमा का जो सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा है, इंदिरा कौल उत्तर। और दक्षिण में दो, देखो बेटा ये तो है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि में तो खत्म हो जाता है कहाँ, कन्याकुमारी तमिलनाडु। और मुख्य भूमि की बात ना आए, सिर्फ पूछे कि सबसे दक्षिणतम कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, कहां पड़ता है ये, ग्रेट निकोबार में। ऐसे ही पूर्वी, तो देखो मैंने मैप पे ना सबसे लास्ट में लिखा है, तुम्हें याद रहेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ हेयर पिन टर्न जैसा आ रहा है ना, ये की बिथु नाम से जगह है। भारत का सबसे पूर्वी में सबसे दूर, पूरब की दिशा में सबसे दूर जो बिंदु है वो कौन सा है, की बिथु। पश्चिम में आता हूं तो गुहार मोती, गुहार मोती गुजरात में पड़ता है, पश्चिम का सबसे। ठीक, अब आता हूं मैं अपने दर्रों पर। देखो दर्रे कुछ नहीं है बेटा, प्राकृतिक रूप से जो आवागमन के लिए बन गए, क्योंकि इंसान के बस की नहीं है दो पहाड़ों के ऊपर से जाना। खूब ट्राई करोगे तो प्राकृतिक से ऊपर कोई नहीं है। दो प्राकृतिक मतलब दो एक प्राकृतिक आवागमन का बन जाना, कहीं भी आने जाने के लिए, दो पहाड़ों पर हो या नदी के ऊपर हो, तो वो दर्रा बन जाता है। अब एक उस प्राकृतिक आवागमन में हम लोगों ने कैसे यूज किया, मैं आपको ये बताता हूं। देखो यह है लद्दाख, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, मैंने इसको ऐसे बीच में कर दिया लद्दाख। नीचे वाला ये JNK है, ये लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है छोटी सी, आपको शायद काम आएगी। बुजुर्ग जोजी व चांग, दो बुजुर्ग हैं जोजी और चांग, खरदू कर रहे। खरदू हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले लोग जानते हैं, खरदू का मतलब दंगा करना। तो ये जो बुजुर्ग लिखा है तो उसका मतलब है बुर्जिल। क्या है, बुर्जिल। जोजी और चांग, जोजिला और चांग, ये दोनों ही दर्रों के नाम है, तो इसमें कुछ नहीं करना। इसको आप जोजिला भी कर सकते हो, जो जी ला। बेटा ये जो ला शब्द है ना, दर्रे को ला बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ला। और ये चांगला, ये चांगला, ये खारदुंगला। पढ़ोगे आप, देख लेना, खारदुंगला। और ये करे का मतलब है काराकोरम। क्लियर, ठीक। आप अपनी ट्रिक खुद बनाइए, खुद दिमाग लगाइए, पहले पढ़िए, ट्रिक से पहले पढ़िए ना, ट्रिक भूल जाएंगे। JNK में दो ही हैं, पीर पंजाल और बनिहाल। पीर पंजाल और बनिहाल। इस पीर पंजाल में एक बात बताता चलूं कि मैंने ना पहले की वीडियो में जहां पर भारत के प्रमुख चोटियां पर्वत पढ़ाए हैं, तो मैंने बताया है कि ऊपर हिमालय है, फिर पीर पंजाल से शुरू होता है कौन सा, वृहत हिमालय। तो पीर पंजाल से शुरू होता है वृहत हिमालय, और इसके बाद नीचे आती है यहां पर धौलाधर। धौलागिरी तो पहाड़ी है, धौलाधर। जैसे पीर पंजाल श्रेणी है, पर्वत की एक श्रेणी है पीर पंजाल, जहां से शुरू होता है हिमालय का सबसे बड़ा भाग, वृहत हिमालय। मेरी पिछली वीडियो में आप देख लेना। तो बेटा क्वेश्चन के बाद ये आता है कि शिमला कहां पड़ता है, तो शिमला ऊपर तो है नहीं, यहाँ नीचे वाले हिस्से में है, तो यहां शुरू होती है धौलाधर श्रेणी। ठीक, तो पीर पंजाल ऊपर में है। चलो, पीर पंजाल और बनिहाल दो दर्रे हैं जो JNK में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में आ जाता हूं तो शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी, दीवान, भाभा, पारंगला और मणिरंग। देखो इसमें से ना जो इंपॉर्टेंट है, शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, आप कुछ कुछ को भी याद अगर कर लेंगे अपने तरीके से, ट्रिक बनाइएगा, कुछ भी बनाइए जो आपका दिल करे, जैसा आपको लगता हो। आप अपनी ट्रिक से सीखिए, दूसरे की ट्रिक से नहीं। अपनी ट्रिक जब तक खुद नहीं बनाओगे लिख के, याद नहीं, वही याद रहेगी, दूसरे की याद नहीं रहती है। एक दो याद रहेगी तो रह गई। सिक्किम, सिक्किम में जेलेपला और नाथुल्ला। नाथुल्ला के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जो नाथुल्ला है ये सिल्क रूट, जो इतिहास हम पढ़ाएंगे कभी, तो सिल्क रूट होता था, तो सिल्क रूट पड़ता था इस पे, किस पे, नाथुल्ला पे। सिल्क रूट इस तरह से घूम के जाया करता था। सिल्क रूट प्राचीन इतिहास में आवागमन का, एशिया से यूरोप जाने का रास्ता था धरती पे।
स्थल पे। जेलेपला नाथुला, नाथुला कहां पड़ता है? सिल्क रूट। कई बार आया है कि निम्न में से कौन सा दर्रा है जो प्राचीन सिल्क रूट पर स्थित था? यूके। मुलिंगला, माना, नीति और लिपुलेख। मैंने ये चार ही लिखवा है इसमें और, लेकिन ये चार सबसे महत्वपूर्ण है, चार याद रह गए बहुत है। हाँ, मुलिंग, माना और नीति और लिपुलेख दर्रे हैं सब। तो लिपुलेख के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो नाथुला के बारे में, देखो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था पहाड़ियों में, यहाँ कैलाश सरोवर है, कैलाश की पहाड़ियां हैं। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आप चाहें तो लिपुलेख से भी जा सकते हैं और नाथुला से भी जा सकते हैं। तो लिपुलेख दो चीजों के बारे में, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जा सकती है, और इंडिया और चाइना की पहली व्यापार सीमा है कौन? लिपुलेख। उसके बाद आता है शिपकिल्ला जो हिमाचल प्रदेश में है। अब आता हूं मैं अरुणाचल प्रदेश में, दीफू, यांगयाप, बॉम्डिल्ला, ये देख लेना, बॉम्डिल्ला बोलते हैं इसको, और शेला। यांगयाप को याद इसलिए रखना, ये यांगयाप जो दर्रा है इसके पास से ही अरुणाचल प्रदेश में, इसी के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ठीक है, ये हो गया। अब जो इसके अलावा छोटे छोटे दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। देखो बेटा कैसे, दीफू मैंने लिख दिया अरुणाचल प्रदेश। तुजू, तुजू देखो यहाँ पे मणिपुर, तुजू कहां पड़ता है? मणिपुर में, बस एक याद रख लेना। अब इनका क्रम याद रखना यहाँ वाले का, पश्चिमी घाट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये वाला पश्चिमी घाट है और ये वाला पूर्वी घाट है बेटा। इसको सहादरी भी बोलते हैं, सहादरी, सहादरी किसको? पश्चिमी घाट का अन्य नाम, पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में पड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं तो सुन लो। ये यहां से नीचे तक पश्चिमी घाट है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ट्रिक क्या है? थाल भर पाल, ये तरीका है उत्तर से दक्षिण लगाने का, थाल भर पाल। अब इसमें होता क्या है कि थाल और भोर ये तो हो गए महाराष्ट्र वाले हिस्से में, पाल आ जाता है नीचे वाले इस हिस्से में जहां केरल है। ठीक है, ये वाला हिस्सा मालाबार का है, केरल लय मालाबार, केरल ये कौन सा तट है? मालाबार का। तो यहां केरल वाले हिस्से में आ जाता है क्या? पाल घाट। अब पाल घाट से क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किन पहाड़ियों पर पड़ता है, तो नीलगिरी प्लस अन्नामलाई। बेटा जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी में ना, मैंने एक पर्वत और चोटियों वाला ऊपर का तो मैंने बना दिया है, मध्य प्रदेश से ऊपर का, नीचे का बनाऊंगा तो ये नीलगिरी की और अन्नामलाई, सहादरी क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेन चीजें करवा रहा हूं। मुझे आपके 22 क्वेश्चन ठीक करवाने तो करवाने हैं। थाल, भोर और पाल, कहां पड़ता है पाल घाट? नीलगिरी में। क्लियर, क्लियर। इसके अलावा जो कुछ बातें ध्यान देने वाली है छोटी छोटी, देखो मैंने ज्यादा वो नहीं किया है। ये जोजिला, जोजिला जो दर्रा है, देखो मैंने तो ना यहाँ पे जोजिला, जो ये लद्दाख वाला हिस्सा है, JNK में श्रीनगर पड़ता है, जोजिला में लेह। तो श्रीनगर को लेह से जो जोड़ता है, जोजिला, जो जोड़ेगा ले से लेह को, श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला कौन सा है? जोजिला। ये बात याद रखना। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, इसमें बहुत सारे आपके पॉइंट हो जाएंगे कवर। इनको ना बेटा ऐसे लिख लिख के एक बार, और आपके पास ना कुछ मत करना, जितने आप किसी के ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो ना उससे अच्छा रोक के एक बार भारत के नक्शे पर दर्रों का फोटो, एक इमेज निकाल लेना और इन सबको यहां देख लेना, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैंने जो की पॉइंट थे बताने वाले वो बता दिए, इसमें जो महत्वपूर्ण थे लिखवा दिए मैंने। दर्रे बहुत हैं, आप बस मुख्य मुख्य याद कर लेना, आपका काम इसी में बन जाएगा। अब बेटा मेरे कहने से ना एक काम करना, जो मेरा आज का टास्क है, आप बस मेरे कहने से ना एक काम करना, ये सब मैंने लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब इसको एक चीज बता रहा हूं, मेरे कहने से एक काम करना, मैंने ना पिछली वीडियो में GS के सारे टॉपिक लिख दिए हैं, उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्टैट के हैं, जिनको मैं समझाने की नहीं समझा सकता, आपको सिर्फ करने हैं। करने क्या बेटा, देखो भारत के इतिहास में अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट खोलना, लूसेंट सबके बच्चों के पास होती है, लूसेंट में जाना और लूसेंट के इतिहास में देखना कि स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रकाशित पुस्तकें और पत्रिकाएं, एक चार्ट बना हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन के समय प्रकाशित पत्रिकाएं। ठीक, वो सारी एक चार्ट दिया हुआ है, सारी आप पढ़ लेना।
सारी पढ़ लो आप, उसमें से चार्ट में से कौन सी पत्रिका किसने लिखी है। वहीं आप देखना कुछ ना संस्थाएं हैं, जैसे एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापना विलियम जोन्स ने करी, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी। तो संस्थाएं हैं, और संस्थाएं हैं उनके संस्थापक हैं, ये दिया हुआ है सब, आप इंडेक्स खोलना लूसेंट के, उस इंडेक्स में दिया हुआ है संस्थाएं और संस्थापक। बस आप इनको पढ़ लो आज जरूर मेरे कहने से। ये आपके आज टास्क 6 में है। आप ये 2 चीज पढ़ लो, दर्रे और कर्क रेखा पर पड़ने वाले शहर मैंने करवा दिए हैं। मैं इन सब के क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं। आप GS बाई गौरव 2 बार है, उससे चाहे तो आप यूजर नेम से आप कर सकते हैं। लिंक मैं डाल रहा हूं बार बार वीडियो में, मेरे चैनल पे भी लिंक है, ठीक है। आप ये 2 काम कीजिए, और बाकी जो मैं आपको देते आ रहा हूं, मैंने ना आपको बहुत सारे टॉपिक्स लिखवा दिए हैं सबके। बेटा बस उन टॉपिक से बाहर कुछ मत करना। मेरा जो मिशन है उसमें आपको बस साथ देना, तरीका मेरा है। जो टॉपिक मैंने लिखवाया, अगर आपको ये आता भी है दर्रा, मेरा वीडियो देखने के बाद आप मेरी क्विज होगी, आप वो लगा लेना, आपके क्वेश्चन बहुत सारे लग जाएंगे। 22-23 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और मैं बता दूं कि आपके जो पुलिस प्रणाली के जो आपके अभिरुचि वाले क्वेश्चन हैं, जो रीजनिंग में आए थे 15, उनका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। और करंट भी आपकी मैं करवाऊंगा, करंट में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी करवा दूंगा। बस इस टेलीग्राम चैनल को जाकर के ना क्विज देते रहो। और जो मैं बता रहा हूं स्वतंत्रता संग्राम वाला, ये जो है समय की प्रकाशित पत्रिकाएं और संस्थाएं संस्थापक, ये पढ़ डालिए बस। यूपी स्पेशल में भी मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ करवा दूंगा। टाइम है मेरे पास, आप साथ दीजिए और आप देखिएगा सब कुछ ठीक होगा। नौकरी आपकी है, तरीका मेरा। जय हिंद, जय भारत।